नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज की टीम आज पहुंची है सतलोक आश्रम धनाना धाम। यहाँ पे हमें संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मिले हैं। उनसे जानेंगे कि आज जो हिंदू धर्म में प्रथा चल रही है संत ऋषि महंत को लेके, उनके पहनावों को लेके, उससे रिलेटेड इनके क्या विचार है। तो जानते हैं इनके विचार क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रशांत दास है। सर आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा सर, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि जैसे हिंदू धर्म में है जो ऋषि संत महात्माओं की पहचान को लेके चलता है कि ये भगवाधारी कपड़े पहनते हैं, वही संत है, महात्मा है, ऋषि है, तो इसको लेके आपके क्या विचार है? क्या एक संत की पहचान उसके कपड़ों से ही होती है, या फिर आज ये जो हिंदू समाज में एक भगवा वेश का परिचलन चल रहा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई है? देखिए, पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि संत की भी मतलब कोई भी संत हो, कोई भी पूर्ण संत हो, उनकी पहचान किसी भी वस्त्र या वेशभूषा से नहीं होती है। जो आपने बात करी भगवा वस्त्र धारण करने की, उसके पीछे एक कहानी है, एक स्टोरी है। जैसे कि पुराने टाइम पे जब ये साधु और संत वगैरह जितने भी हुआ करते थे, ये जब तप करने या फिर किसी भगवान की प्राप्ति के लिए बैठा करते थे, तो ये आम वेशभूषा में बैठा करते थे। तो जब वह आम वेशभूषा में बैठे करते थे, तो आम जन साधारण आके उनके साथ गोष्ठी करने के लिए या ज्ञान चर्चा करने के लिए उनके साथ कोशिश करता था। और उसी दौरान वो कुछ डिस्टर्ब हो जाया करते थे कि हाँ, अपने तप में होते थे, लेकिन आम जन साधारण को इसके बारे में पता नहीं होता था। तो डिस्टर्ब होने के कारण वह अज्ञानतावश उनको श्राप दे देते थे या उनके साथ कुछ गलत अपशब्द कह दिया करते थे, जो कि एक गलत चीज की तरफ चले जाया करता था। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने अपनी एक वेशभूषा धारण कर ली और उसका रंग भगवा वस्त्र दे दी, भगवा रंग दे दिया उसको। और यह भगवा वस्त्र सिर्फ उनकी एक पहचान थी आम जन साधारण को बताने के लिए कि हम तप कर रहे हैं या हम किसी भगवान की साधना में बैठे हैं और हमको डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि इस भगवा वस्त्र को उन्होंने एक रीत बना लिया है, एक भेड़चाल बना लिया है। और आज के टाइम पर कोई साधु संत जो कि भगवा वस्त्र में ना हो, जिसने कोई कंठी माला ना पहनी हो, वो उसको साधु संत ही नहीं माना जाता। जबकि ऐसा कोई हमारे शास्त्रों में प्रमाण नहीं है कि ऐसी कोई पहचान होगी संत की। संत की पहचान कुछ और होती है। इसका वेशभूषा से कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार का कोई इसके साथ संबंध नहीं है। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कंठी माला का। पहले टाइम में क्या होता था कि साधु संत या आम जनसाधारण जब भक्ति किया करते थे, तो फिर वह कंठी माला से सिमरन किया करते थे। सिमरन करने के बाद जिस वक्त उनको कोई और काम होता था या वह सिमरन नहीं करना चाहते थे, तो उस कंठी माला को गले में डाल दिया करते थे। गले में डाल के अपने हृदय के, अपने सबसे पवित्र चीज के अपने नजदीक रखा करते थे। और यह इस बात को याद कराने के लिए काम आता था कि आगे उन्होंने सिमरन करना है। जबकि आज के टाइम में उसको एक रीत बना दिया, एक भेड़चाल की तरीके उसको भी फॉलो करने लग गए हैं कि जिस संत ने अपने गले में ये कंठी माला नहीं पहनी है, उसको संत ही नहीं माना जाता। हर संत, आप देखिए कितने साधु संत हैं आज के टाइम पे। आप किसी तीर्थ स्थल पे चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, वहां पे आपको अनेक संत मिलेंगे जिन्होंने अपने गलों में, अपने हाथ में कंठी माला डाली हुई है और ये भगवा वस्त्र धारण किए हुए। लेकिन इस सब का वास्तविक भक्ति विधि से और किसी पूर्ण संत की पहचान से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोई इससे लेना देना नहीं है। अच्छा, तो सर एक लास्ट हम और आपसे क्वेश्चन करेंगे, तो क्या फिर पूर्ण संत की पहचान क्या है हमारे शास्त्रों में? अगर आप बोल रहे हो कि ना भगवा कपड़े हैं, ये परिचलन भी कोई साधु संतों का नहीं है पुराने टाइम, जो आपने रीजन बताया है कि भाई उनको आमजन डिस्टर्ब ना करे उनकी भक्ति साधना में, इसलिए ये कपड़े का परिचलन आया है हिंदू धर्म में। कंठी माला का भी आपने बताया। तो अभी वर्तमान में तो बहुत सारे हिंदू धर्म में बहुत अनेकों संत मिल जाएंगे आपको, तो इन संतों में फिर पूर्ण गुरु की क्या पहचान है? माना जाता है कि गुरु बिना मोक्ष नहीं हो सकता, तो वो गुरु कौन है जो मोक्ष दिला सकता है और उसकी पहचान क्या है? देखिए, अब किसी भी हमें निर्णय पे पहुंचना है, कोई भी चीज को हमने फैसला करना है, उसके लिए शास्त्र हमारे लिए प्रमाण होते हैं। सबसे पहले पवित्र गीता जी में हमारे को प्रमाण मिलता है, अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में, कि हमारे लिए किसी भी शास्त्र को, किसी भी भक्ति विधि के लिए हमारे शास्त्रीय प्रमाण है। और किसी भी दुविधा के सिचुएशन में हमको शास्त्र को फॉलो करना चाहिए। अब इसके बाद पूर्ण संत की पहचान जो शास्त्र में बताई गई है, वो अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को बताया हुआ है। और इसी के साथ साथ अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई हुई है, जिसमें तत्वदर्शी संत वह होता है जो संसार रूपी लटके हुए वृक्ष की पहचान बताते हैं, उसके एक एक भाग सहित,
कि कौन उसकी डाल है, कौन उसके पत्ते हैं, कौन उसकी जड़ है, और जड़ उसके पूर्ण परमात्मा है। तो यह ही एक पूर्ण तत्वदर्शी संत की पहचान है। और आज के टाइम पे केवल संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र तत्वदर्शी संत है जो पूरे संसार में पूरे संसार को उस पेड़ के उल्टे लटके हुए पेड़ के संदर्भ में उन्होंने सब कुछ बता दिया कि कौन जड़ है, कौन शाखा है और कौन पत्ते हैं। और ये मतलब आपने वेशभूषा का जिक्र किया, तो आप संत रामपाल जी महाराज को वेशभूषा के कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि वो कितनी सिंपल वेशभूषा में रहते हैं और किसी भी भगवा वस्त्र, किसी भी इन चीजों से कोसों दूर हैं। और यहाँ आप प्रदर्शनी में आए हैं, यहाँ आप इनके लाखों अनुयायी देख सकते हैं, जहाँ पे मतलब ये भी एक तरीके से साधु संत ही है। और ये किसी भी प्रकार की वेशभूषा का इन्होंने यूज नहीं किया हुआ, सिर्फ सिंपल वेशभूषा का इन्होंने यूज किया हुआ है। और इसी के साथ साथ आपको संत रामपाल जी महाराज ने मतलब हमारे पुराने जो सनातन धर्म है उसको भी, उसके सारे गूढ़ रहस्यों को भी उजागर किया है, उनके सारे सदग्रंथों से उन सबका मेल करके हमारे को बताया। इसके पीछे आप देख भी सकते हैं, इस पोस्टर में लगा है संत रामपाल जी महाराज ने सनातन धर्म के पूर्ण प्रतिष्ठित कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, ऐसा करके पोस्टर भी छपा हुआ है। इसमें संत रामपाल जी महाराज ने यूट्यूब के माध्यम से 5 इसके वीडियो के पार्ट्स में निकाले हैं, जिसका हेडिंग है सनातनी पूजा के पतन की कहानी। तो इस पे आपको कंप्लीट जानकारी मिल सकती है कि क्या है सनातन धर्म और क्या सनातन धर्म में चीजें चलती आ रही थी और वो कहाँ गलत है और कहाँ सही है। आज तक हम इन चीजों को गलत ही कर रहे थे, इसी वजह से आज तक हमको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। लोग साधु संत आए तप करके चले गए, लेकिन हमको मिला क्या? कुछ भी नहीं। वो उसका कारण यही था कि हमको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। और आज के टाइम पे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी हमको ये भक्ति विधि बता रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।